Hello and assalamu alaikum everyone. So I am in Cappadocia and it was day 5th and I am getting ready for hotel balloon ride and I think it was 4:30. Yes. कर्ल्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपनी स्किन प्रेप मैं ऑलरेडी बाय द वे कर चुकी थी। ये मैं लगा रही थी बेस फाउंडेशन। वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि I was already late as always. So yeah. And here I'm trying to show you my curls जो मैंने कर्ल्स ऑलरेडी बना लिए थे। और कैपाडोकिया में क्या होता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ता है अराउंड 3:30 4 o'clock। बट अगर तो आप लड़की हैं तो माइट बी इससे भी अर्ली क्योंकि 4:30 आज जाता है ड्राइवर आपका पिक करने। सो या आपको जल्दी उठना पड़ता है। Okay, so finally I'm ready. You can see from my full look. Okay, so finally I'm in the bus because driver reached on time to pick me up from my hotel and now I am heading towards the hotel balloon ride. I am so excited. और यहाँ पे अब वैन स्टॉप हुई है क्योंकि मेरे अलावा भी अभी कुछ पैसेंजर्स थे जिनको पिक करना था, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो फाइनली सबको पिक कर लिया गया है और यहाँ से हम जा रहे हैं होटल बैलून राइड की तरफ, जहाँ पे हमारी होटल बैलून राइड थी। और रास्ते में काफ़ी होटल बैलून्स भी दिखाई दिए जैसे कि ये है, क्योंकि होटल बैलून जस्ट एक जगह पर नहीं होती, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, बट यहाँ पे हमारी नहीं थी। बट इसको देख के मैं इतना स्केयर्ड थी क्योंकि ये इतना ज़्यादा ह्यूज था एंड लिटरली आई वाज सेइंग क्या ये इतना बड़ा होता है, क्या ये इतना बड़ा होता है। और इसको तो देख के मैं और स्केयर्ड हो गई कि ये क्या है, ये कपड़ा सा है और इसका क्या होगा। इसके अंदर अब इसके अंदर वो जैसे वो बैलून में आप हवा भर रहे होते हो, तो मैं काफ़ी स्केयर्ड थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यूज़ सुन चुकी थी, जैसे कि मैंने एक मिनी व्लॉग में भी बताया था कि ब्राज़ील में होटल बैलून में आग लग गई थी। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी स्केयर्ड थी कि कहीं इस तरह ना हो जाए। और इसको देख के तो मैं और स्केयर्ड हो गई कि इतना ह्यूज बैलून, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मैं बचती भी हूँ कि नहीं। बट मुझे तो होटल बैलून राइड लेनी थी क्योंकि डेफिनेटली और कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं ऑलरेडी पे कर चुकी थी और फाइनली ये थी वो लोकेशन जहाँ पे मैंने होटल बैलून राइड लेनी थी। और यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे इनकी। और यहाँ पे बहुत सारे होटल बैलून्स थे क्योंकि मैंने कुछ के रिव्यूज़ पढ़े थे कि वहाँ पे जस्ट एक बैलून था, 2 बैलून्स थे। बट जहाँ पे मेरी लोकेशन थी, आई मीन जहाँ जो मैंने चूज़ किया था, उनके वहाँ पे 150 बैलून जो है ना, बैलून राइड होती थी 150। एंड थैंक गॉड आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट 150 हो गया। भी अच्छा लगता है, आप व्यूज़ देखते हो कि अब ये तो नहीं आप अकेले उड़ रहे हो और कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, तो ये तो आई थिंक आई मीन आपके साथ अच्छा नहीं है ना। तो ये थी, यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही थी
एंड हेयर आई वॉज हैप्पी एज वेल। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी फाइनली 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 वो मेरे सामने है। ओके तो मैं अब अपनी लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ और ये है होटल बैलून जिसमें मैंने राइड करनी थी। इसकी अभी प्रिपरेशन हो रही थी, आई मीन इसको रेडी किया जा रहा था। और जैसे ही हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे तो जितने भी कस्टमर्स थे इनकी टीम ने उन सबको जूस दिया और उसमें केक था, उसमें कुछ सोल्टी सी चीज़ थी, आई डोंट नो वो क्या थी। और इसके बाद ये आपको थोड़ा सा आगे आई मीन होटल बैलून के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं। आपके पास एक पेपर टाइप भी होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है आपने क्या करना है, और ये भी आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि क्या करना है। मेनली जो होटल बैलून का कैप्टन होता है वो आपको गाइड करता है, क्योंकि वो तो इजी होता है, आप चढ़ तो जाते हो, लेकिन जो वो उतरना होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्केरी सा था। वो मैं आपको जब उतर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उतरे। एनीवेज, और ये थे सारे बैलून्स जो वहाँ पे ये सारे भी डेफिनेटली उड़ने थे। बहुत ही अच्छी फीलिंग भी थी और थोड़ा सा डर भी था कि आई डोंट नो क्या होगा। बट उस टाइम जो फीलिंग थी ना, उस टाइम एक्चुअली आई वाज वेरी एक्साइटेड। और आयत कुर्सी भी पढ़ रही थी कि अल्लाह बचा लेना मुझे। और ये हूँ मैं बिल्कुल बैलून के सामने, आई मीन अपने ड्रीम के सामने, जो कि मेरा ड्रीम था। और मैंने सोचा मैं ख़ुद को कैप्चर कर लूँ, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क था तो मैं सही तरह से कैप्चर नहीं हो सकी। वाव वाव, वो देखो उड़ गया। और फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं इस बैलून में बैठने लगी हूँ, ये बैलून राइड लेने लगी हूँ। आई वॉज सो एक्साइटेड, आई थिंक यू गाइस कांट इवन इमेजिन कि इतनी एक्साइटेड, कितना एक्साइटेड हो सकती हूँ मैं। और अब कुछ ही सेकंड्स थे, कुछ टाइम रह गया था इसमें बैठने का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली फाइनली फाइनली, बट ये 1 बाय 1 आपको बिठाते हैं, एक साथ नहीं। ओके तो फाइनली मैं होटल बैलून की जो बास्केट होती है उसके अंदर, आई मीन की बास्केट टाइप ही होती है, उसके अंदर अब खड़ी हुई हूँ। और मेरा हाफ ड्रीम तो पूरा हो चुका हुआ है, क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ और ये कुछ ही सेकंड में उड़ने लगा है। और ये एक तो आपको नज़र आ रहा होगा, ओ माय गॉड ये कैसे उड़ रहा है। इतनी कोई खुशी मुझे हो रही थी ना कि ये कितना खूबसूरत है, और ये सब बाय बाय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सब बहुत हैप्पी थे। बट एक सजेशन थी
यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना इस टाइम कि मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने जैकेट क्यों नहीं ली और मैंने ये ड्रेस क्यों पहन लिया। अगर सजेशन ये है कि इस टाइम जो है ना काफ़ी ठंड होती है, तो शाम में जो है ना दोपहर में बहुत गर्मी होती है, उस टाइम तो आप नहीं पहन सकते। लेकिन इस टाइम जब आप जा रहे हैं कहीं भी, किसी भी होटल बैलून ले रहे हैं या जस्ट आपका साइट सीइंग है या कुछ इस तरह का, तो फिर आप लाजमी लेके जाएं। और आपको कहा बाय द वे मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज लग रही होगी, उसकी रीज़न ये है कि मुझे फ्लू हो रहा है और मैं स्टिल जो है ना ये कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इसकी रीज़न ये कि मुझे स्पेशली मेरे नेफ्यू ने कहा है कि पुप्पो व्लॉग बनाए, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वॉइस ओवर कर ही देती हूँ उसके लिए। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ वॉइस ओवर करने की, बट आई नो कि पता चल रहा है कि आवाज़ जो है वो चेंज है। एनीवेज़ आप लोग इंजॉय करें। अब ये है क्योंकि अब फाइनली ये उठ चुका है और अब जो है आप जो है इसका व्यू जो है वो इंजॉय करें। बहुत 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 खूबसूरत था। बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग। Yukarıda sultan var. Tamam yavaş yavaş. Wow. Wow, wow, wow.
यहाँ पे मैं फाइनली बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा चुकी हूँ। यहाँ से ये है व्यू नीचे का, आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर था ये, और नीचे ये सारा ऑलमोस्ट कैपेडोकिया आपको नज़र आ रहा होता है। और एक अलग ही फीलिंग थी, डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, आपको फील ही नहीं हो रहा था कि आप बहुत ऊंचाई पे, अनटिल अनलेस आप देखें ना नीचे तो। क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने नीचे देखा तो मुझे इस तरह फीलिंग आई, मुझे चक्कर आने लगे, आई वाज फीलिंग डीजी, तो मैं पीछे हो गई। आपको डर नहीं लगता, जाने से पहले मुझे डर लग रहा था पता नहीं क्या होगा, और आपको थोड़ा सा आग से भी डर लग रहा होता है क्योंकि ये तो चलता ही आग के साथ है। आई डोंट नो क्या इसका क्या चीज़ है ये, लेकिन ये चलता तो आग के साथ ही है, ये मुझे पता है। इसके व्यूज़ इतने प्यारे थे, और आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप होटल बैलून राइड लेते हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप ये लें, क्योंकि अगर आप कैपेडोकिया जा रहे हैं और ये नहीं ले रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है कैपेडोकिया जाने का, क्योंकि कैपेडोकिया में मेनली तो यही चीज़ है, और ये डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार इतनी अच्छी चीज़ आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा था, और यू कैन सी के कितने अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से। और मैंने तो खैर बहुत इंजॉय किया। और इसके अलावा जो मुझे चीज़ बतानी थी कि हाँ, और ये होते हैं 2 आवर्स का, 2 आवर्स आपकी राइड होती है, और 2 होते हैं, एक होता है अर्ली मॉर्निंग जो होता है सूरज निकलने से पहले, और एक होता है सूरज निकलने के बाद। लेकिन आई थिंक वो इतना आप इंजॉय नहीं करते होंगे, उस टाइम थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है, ऊपर जाके फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती होगी, क्योंकि जैसे अभी मेरा था अराउंड 5 o'clock ये हुआ था, तो उस टाइम इतनी ठंड थी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो ठंड कम हो रही थी, बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी। नीचे जब वापस आई तब मुझे फ़ील हुआ। तो मुझे लगता है कि वो दूसरा वाला तो फजूल है, अगर आपने लेना है तो आप ये वाला लें। यहाँ से मैं अपना वॉइस ओवर जो है वो बंद कर रही हूँ, ताकि आप जस्ट व्यूज़ देखें, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको होटल बैलून राइड लेनी है, आप ये व्यूज़ देखें एंड देन डिसाइड करें कि इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आप व्यूज़ देखें एंड देन डिसाइड करें।
कि आप अभी आप काफ़ी सारी वीडियोस बना तो रहे होते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपको ज़ाहिर सी बात है 360 का जो एंगल है ना, उसकी आपको वीडियोस नहीं मिलती। आपको आपका हॉट एयर बैलून आपका ख़ुद का जो है जिसके अंदर आप हैं, उसकी वीडियो आप नहीं बना सकते। बट उसके लिए जो कैप्टन है उसके पास ऑलरेडी सेल्फी स्टिक होती है, जिससे वो वीडियोस बना रहा होता है, जिसमें हॉट एयर बैलून भी आपका आ रहा होता है, जिसमें आप नज़र आ रहे होते हैं कि आप हॉट एयर बैलून में ही हो। बट डेफिनेटली वो आपके पास भी होती हैं सेल्फी स्टिक्स, बट लेकिन आई गेस कि वो प्रोफेशनल होती हैं और उसका आपको पे करना पड़ता है। इन दी एंड वो आपको दिखाते हैं कि ये वीडियोस हैं और ये पिक्चर्स हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ता है और वो आपको यूएसबी में दे देते हैं। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बना ली थी, तो मुझे फ़ील नहीं हुआ ऐसी, मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि मेरी नेक्स्ट डे ऑलरेडी एक और हॉट एयर बैलून था, लेकिन जिसमें मुझे जस्ट देखना था कि हॉट एयर बैलून उड़ रहे हैं, ये चीज़ होती है, वहाँ पे आपको लेके जाते हैं। बट डेफिनेटली मैंने ये वाला तो नहीं लिया जिसमें मैं नज़र आ रही हूँ, बट ये भी ठीक था तो मैंने नहीं लिया। ओके, सो फाइनली 2 आवर्स हो चुके हुए थे। अब टाइम था वापस नीचे जाने का, और ये बहुत स्केरी था जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो है, अब हम नीचे आ चुके थे और ये टीम नीचे खड़ी होती है और ये लिटरली जो इसकी रोप होती है उसको खींचते हैं और नीचे ज़ोर से उसको बांधते हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़ोर लगता है, बट बहुत मुश्किल था नीचे आना, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं किस तरह अपने नीचे पीछे की तरफ होना, नीचे की तरफ बैठना है बास्केट में, और फ्रंट से वो जो चीज़ है ना उसको अपने ज़ोर से पकड़ना है। आई मीन वो रोप टाइप या बास्केट होती है, उसको अपने ज़ोर से पकड़ना है और लिटरली पूरे झटके लगते हैं आपको। वो बहुत स्केरी होता है, उस टाइम आपको बहुत डर लग रहा होता है। पहले तुम उस टाइम आपको फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप नीचे आ रहे होते तो आपको जब झटके लग रहे होते हैं तो वो बहुत ज़ोर के होते हैं। या ये थोड़ा सा
आई थिंक बुरा सीन था। और ये फाइनली हम जो हैं वो नीचे आ चुके हुए हैं और ये सारे जितने भी बैलून्स हैं अभी इसके बाद इनकी सेकंड शिफ्ट भी होती है उसमें वही, क्योंकि अब सूरज निकल चुका है और अब जो है सेकंड शिफ्ट होगी जो लोग दोबारा ऊपर जाएंगे। बल्कि आई थिंक ऑलरेडी जा चुके हुए थे ऊपर, जो हैं वो ऑलरेडी जा चुके हुए थे क्योंकि इस टाइम तो एग्जैक्टली यस वो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन अभी वो जा चुके हुए थे, अभी नहीं या। और ये हम सब अब वेट कर रहे हैं, अब वो 1 बाय 1 वैसे ही आपको बाहर निकालेंगे एंड इसके बाद जो है वो शैम्पेन पार्टी होती है कि और आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं कि आपने बैलून राइड लिया। Champagne is the without alcohol, no alcohol. Every person is drinking just mineral gas. So that one inside. And thank you my team, thank you my team chef. Very much. Thank you. This is my crew tip box. If you want to tip my crew, this is me. Thank you, pilot. Thank you, pilot. You're Thank you. welcome. Video is ready. Yeah. 1, 2, 3. Oh, benim kral. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday Jaya. After receiving certificate and champagne party, now I'm back. ड्राइवर ने ड्रॉप किया और अब मैं जा रही हूँ ऊपर जहाँ पे बैलून्स उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अभी तो बैलून्स नहीं होंगे क्योंकि बैलून तो मैं ले आई क्योंकि अभी तो बैलून्स नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि बैलून राइड के टाइम पे मैं बैलून राइड ही ले रही थी। बट यहाँ से बैलून्स नज़र आते हैं जब यहाँ पे उड़ते हैं, वो मैं लास्ट डे पे देखे थे क्योंकि लास्ट डे पे ही मैं घर पे थी। एनीवेज़ तो ये मैं ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर्स लूँगी, वीडियोस बनाऊँगी काफ़ी सारी मैंने वीडियोस और टिकटॉक्स मैंने सोची हुई थी कि व्लॉग बनाऊँगी, टिकटॉक बनाऊँगी और पिक्चर्स वगैरह लूँगी। और ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये झूला जो कि मैंने अपने घर में भी लेना है बट अभी तक नहीं लिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और यहाँ पे सारे सब कुछ बनाने के बाद क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका हुआ था 8 o'clock और 8 o'clock मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होना था। अब मैं जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट करने एंड देन उसके बाद ही मैं सोऊंगी। और ये थी सारी डिशें जो थी ब्रेकफास्ट में। मैंने काफ़ी सारा लिया क्योंकि वो सब कुछ टेस्ट करते करते इतना ज़्यादा हो गया और मैंने ओवर ईटिंग कर ली। बट बहुत अच्छा था, ये होटल भी बहुत अच्छा था और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी और इनके खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई वुड हाईली रिकमेंड। This is what I got done. अब टाइम होता है व्लॉग एंड करने का। बहुत डिलीशियस फूड और बहुत खूबसूरत व्यू के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। एनीवेज़ ये था मेरा फूड जो कि मैंने सारा नहीं खाया बट ट्राई करने के लिए मैं लेकर आई थी क्योंकि बहुत अच्छा फूड था और बुफे था तो मुझे ट्राई तो करना था बट सब मैंने नहीं खाया। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मींस नेक्स्ट एक्टिविटी में, क्योंकि कैपाडोकिया में
डे वाइज मैं आपको नहीं दिखा सकती, मैं आपको एक्टिविटी वाइज दिखाऊंगी क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।